ऊपर कि कौम अहले यूथ यानी कि तरीके इंसाफ के जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं, कोर्ट्स से एक तरफ तो रिलीफ ले रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट्स को खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली हमने देखा कि बल्ले का इंतखाबी निशान तरीके इंसाफ से छिन गया, तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ सीख पाए। तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है, जो पहले कभी बुशरा बेगम इमरान की एहलिया जो वो चलाया करती थी, वो फरहान बेटा के जरिए से, तो वो ब्रिगेड अब भी काम कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो उधम मचा के रखा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, कि वो जब जज कोई भी तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला देता है, इनका आर्गू कमज़ोर होता है, तरीके इंसाफ का ये फैसला लड़ नहीं पा रहे होते, इनके पास एविडेंस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सूखे नारों के ऊपर तो कोर्ट जो है वो मुतमईन नहीं होती, वहाँ पे एविडेंस देखे जाते हैं, हालात वाक़यात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाता है। तो क्या किया कि तरीके साहब के लोगों ने आर्मी चीफ की फ़ोटोज़ वगैरह लगा के वो गंदी वाली फ़ोटोज़ वगैरह इस तरह की एडिटिंग करके लगाई हैं। और ये होता है कि तरीके साहब पहले भी जो जजेस रात होते हैं उनकी फैमिलीज़ का फिर वो लिंक तलाश करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया, अब मुस्लिम यूनियन या पीपल्स पार्टी के साथ इनका कोई ना कोई रवाबित होगा, तो इनकी फैमिलीज़ के वो फ़ोटो निकाले जाते हैं, ये देखें ये फ़लाँ जलसे के अंदर गई थी, फ़लाँ ये हुआ था, तो मुकम्मल वो चीज़ों के ऊपर लेकर ट्रोलिंग की जाती है। और इसी चीज़ को लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने एक JIT बना दी है। JIT को लीड करेगा साइबर क्राइम के जो हेड हैं, यानी कि FIA के जो हेड हैं, वो इसको जो है वो हेड करेंगे। इसके अंदर IB के भी मेंबरान होंगे, इसके अंदर ISI का भी वफ्द होगा, उसके भी मेंबरान होंगे, और साथ में PTA के भी जो है वो अरकान जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। और ये सब मिल के अब सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई मवाद मौजूद है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बात करता है, और डेफिनेटली आपने देखा इन दिनों तरीके इंसाफी तपी हुई है, दीगर भी अगर कोई जजेस के खिलाफ है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी JITs बनती रही, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, यानी कि इदारों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और इसकी बड़ी जो मिसाल है 9 मई का वाक़या है कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने करने की कोशिश की, पाक फौज की तनसीबात इमलाक के ऊपर जो हमला किया, तो उसके बाद उस इदारे की जानिब से क्या रेजिस्टेंस दिखाई गई, अब कैसे तरीके इंसाफ की पार्टी दरम बरम हो गई है, तरीके इंसाफ के चेयरमैन जो साबका थे इमरान वो जेल के अंदर हैं। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट कि आपको भी सख्त आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसकी मिसाल आपको ये भी देता हूं कि चीफ जस्टिस ने रिसेंटली गुज़िश्ता रोज़ ही सरदार लतीफ़ खोसा को ये कहा था, एक तरफ तो आप अदालत के बाहर जाके हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और अभी अदालत के अंदर आके दूसरे दिन आप यहाँ से रिलीफ तलब करते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पे नहीं चलेगी। यानी कि चीफ जस्टिस को भी इन चीज़ों का एहसास है कि तरीके इंसाफ उनके खिलाफ क्या कुछ कर रही है, तो इन चीज़ों को लेके अब JIT बन गई है। और JIT मेरे ख्याल में अगर कोई उसके हाथ चढ़ गया तो फिर उसका मुआवजा किया जाएगा। और बाद में यही लोग होंगे जिन्होंने पहले भी ऐसी बातें की थी, अब भी कर रहे हैं, बल्कि अदल वैसा आपको ये भी बताएं कि इन्होंने कोई लेवल नहीं छोड़ा है। आप देखें ना, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, तरीके इंसाफ की आप देखें सोशल मीडिया ब्रिगेड वो क्या कर रही है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही है। उस जो हमला हुआ है ईरान की जानब से, उसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। तो तरीके इंसाफ ऐसा कोई मौका जाने नहीं देती, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी वो ट्रेंड्स करने से, सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करने से बाज नहीं रहती।